दोस्तों आज भारत ने वो कर दिखाया है जिसे पश्चिमी देश कहते थे ये हो ही नहीं सकता, टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। $50 बिलियन उन्होंने अब तक जलाए, लेकिन हमने ये काम 1 बिलियन से भी कम में करके दिखा दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने आज सेकेंड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्टिवेट कर दिया है। सेकेंड स्टेज का जो कलपक्कम में हमारा रिएक्टर है वो क्रिटिकल हो चुका है। दोस्तों इसके साथ थोरियम रेस स्टार्ट हो चुका है और भारत इसमें जोर शोर से एंटर कर चुका है। दोस्तों ये दुनिया का, अगर आप देखें, एमंग दी मोस्ट मॉडर्न वो रिएक्टर्स है जो कि प्लूटोनियम फ्यूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, यानी कि ये जितना फ्यूल कंज्यूम करता है उससे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। और प्रोड्यूस भी क्या करता है? प्लूटोनियम। प्लूटोनियम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कारण है इससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, फिर वो फिजन बॉम्ब हो या फिर फ्यूजन बॉम्ब ही क्यों ना हो। जी हाँ, हाइड्रोजन बॉम्ब में भी अगर आप देखें तो प्लूटोनियम पिट होता है जिसका इस्तेमाल होता है, यानी प्लूटोनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी नहीं बल्कि भारत की, अगर आप देखें तो ओवरऑल सिक्योरिटी के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। थोरियम रेस भारत ने शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं न्यूज में कवर किया जा रहा है, इंडिया सेकंड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम में एंटर किया। पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि आज हमारी सिविल न्यूक्लियर जर्नी में सेकंड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम का आगमन हो चुका है। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम में जो है वो क्रिटिकलिटी अटेन कर चुका है। ये मोर फ्यूल प्रोड्यूस करता है जितना ये कंज्यूम करता है। ये हमारी साइंटिफिक कैपेबिलिटी, इंजीनियरिंग प्रोग्रेस को दिखाता है। और साथ साथ हमारे जो थोरियम रिजर्व्स हैं, जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा थोरियम रिजर्व्स भारत में है, उसको अब हम टैप कर पाएंगे। थर्ड स्टेज ऑफ प्रोग्राम, उस तरफ हम मूव कर चुके हैं। दोस्तों अगर आपको इसके इंपॉर्टेंस को समझना है तो कुछ ऐसे समझिए। दोस्तों $50 बिलियन पश्चिम ने इस पर खर्च किया है। यूएस ने 15 बिलियन खर्च करने के बाद इस प्रोजेक्ट को गिव अप किया। जापान ने 12 बिलियन किया। उसके बाद उनके मॉन्जू प्रोटोटाइप में सोडियम फायर होता है। 1994 में ये रिएक्टर क्रिटिकल होता है, 95 में आग लगती है और फिर जापान बंद कर देता है। यूके ने 8 बिलियन खर्च किया है, जर्मनी ने 6 बिलियन किया है। और इन सब के बाद पश्चिम ने कंक्लूड किया कि ये फीजिबल नहीं है, ये टेक्नोलॉजी बहुत हार्ड है, बहुत एक्सपेंसिव है। और उसके बाद वहीं अगर आप देखें तो भारत ने 2004 में ये प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया, सेकंड स्टेज का कलपक्कम रिएक्टर बनाना शुरू किया। 420 मिलियन का इनिशियल बजट था, लेकिन ये प्रोजेक्ट में 22 साल लगे हैं हमें। और उसके बाद 1 दर्जन मिस्ड डेडलाइंस के बाद हमने कॉस्ट डबल हुआ, लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट को बड़े ही एफिशिएंट तरीके से अंजाम दिया है। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम में एक कंट्रोल्ड फिजन चेन रिएक्शन कर चुका है और अब ये क्रिटिकल हो चुका है। जी हां दोस्तों, दुनिया में इस वक्त केवल रशिया के पास इस प्रकार का रिएक्टर है और फिर अब भारत के पास है। भारत ने रशिया के लर्निंग से भी बहुत कुछ सीखा, पश्चिमी देशों के लर्निंग से भी बहुत कुछ सीखा है। इतने हार्डशिप के बाद भी इस प्रोजेक्ट को हम क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? दोस्तों इसका क्रेडिट जाता है होमी जहांगीर भाभा जी को, भारत के वो रिवॉल्यूशनरी लेजेंडरी साइंटिस्ट जिन्होंने भारत को 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया। जी हां दोस्तों, अगर आप इनकी बात करें तो इन्होंने उस वक्त के सरकार को कन्विंस किया कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ मूव करना होगा, तभी भारत एनर्जी सिक्योरिटी पा पाएगा। दोस्तों मत भूलिएगा, ये वक्त वैसा था जब हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप हुआ था और भारत, जैसा आप जानते हैं, कहीं ना कहीं एक मन में हमारी ये थी कि हम तो अहिंसा के देश हैं, हम कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, हम कैसे न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं। तो उन सारी विषमताओं के बावजूद भी इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को कन्विंस किया कि हमें इस तरफ मूव करना है। उन्होंने एक बात बताई कि हमारे लिए एक सिविलाइजेशन को सर्वाइव करवाना है। यह सिविलाइजेशन को मिटाने का कई प्रयास हुआ है, लेकिन यह सिविलाइजेशन तभी सर्वाइव करेगी जब ये एनर्जी को हार्नेस करना सीख जाए। दोस्तों आज की मॉडर्न डे सिविलाइजेशन एनर्जी पर निर्भर करती है। जो जितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो सिविलाइजेशन उतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, तो उसमें एनर्जी सिक्योरिटी बेहद इंपॉर्टेंट है। और उसी सिविलाइजेशनल स्टेट के लिए सिविलाइजेशनल प्रोग्राम का आगमन हुआ। दोस्तों ये प्रोग्राम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का नहीं बल्कि 100 साल का था। और दोस्तों सरकारें इस बीच में आई, सरकारें गई, पॉलिसीज बदले, देश ने वॉर्स न जाने कितने लड़े, भारत में आर्थिक तंगी आई, लेकिन यह प्रोजेक्ट चलता रहा। और आप अगर देखें तो आज 70 साल के बाद स्टेज 1 से हम स्टेज 2 में जा चुके हैं। दोस्तों अभी ये तय, ये जो हमारा जो जर्नी है, ये हमने लगभग 3/4 ट्रैवल कर ली है। अब आखिरी पायदान, जो आखिरी इस पूरी हमारी जो सफर होने वाला है, वो स्टेज 2 से स्टेज 3 में जाना है। और जैसे ही हम स्टेज 3 एंटर करते हैं, हम अनलॉक करने वाले हैं अनलिमिटेड डोमेस्टिक एनर्जी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं थोरियम फ्यूल्ड रिएक्टर्स की। तो क्या है ये स्टेज, वो भी जानेंगे, और साथ साथ क्या है ये न्यूज, बेहद आवश्यक है, उस पर हम आज चर्चा करें। गारंटीड 40 करोड़ की स्कॉलरशिप, 8 लाख रुपए का कैश प्राइज, क्या आप ये जीतना चाहते हैं? जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, आपके लिए हम ट्रैवल और स्टे भी कराने वाले हैं, जो कि आपको अनअकैडमी के द्वारा स्पॉन्सर्ड होने वाला है। कैसे इसमें एनरोल करना है दोस्तों, पिन कमेंट पे लिंक है। बेसिकली आपके लिए दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। सिंपल सवाल होंगे आपको बस, लेकिन अटेंड करना है। पिन कमेंट पे लिंक है
उस लिंक से आप एनरोल करने वाले हैं। उस लिंक पे क्लिक करें और आपके सामने अनअकैडमी का वेबसाइट खुलेगा जिसमें आपको अपना फोन नंबर डाल के एनरोल करना है। बस एनरोल नाउ दबाएं और आप इसका हिस्सा बन जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों स्टेज 1 में आपके लिए यहाँ पे क्विज होने वाला है, जो कि आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं 11 तारीख को, 11 अप्रैल को सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे, आप कभी भी जोड़ सकते हैं, आपको बस रजिस्टर करना है। उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो जो टॉप 32 कंटेस्टेंट्स जो उसमें होंगे उनको यहाँ पर हम लेकर के जाने वाले हैं अनअकैडमी के द्वारा ट्रैवल स्टे स्पॉन्सर्ड, और आपको लेकर के जाएंगे क्विज शो में, जहां पे आपको 16 टीम्स में बांटा जाएगा, यानी 2-2 का टीम होने वाला है। और उसके बाद फाइनल क्विज शो होने वाला है जिसमें सेलिब्रिटी क्विज होस्ट भी आने वाले हैं और उनके साथ आप इस क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आप जीते तो रैंक 1 के लिए 5 लाख है जो टॉप 1 टीम होगी, रैंक 2 जो टीम आएगी उसके लिए 2 लाख का इनाम है, रैंक 3 टीम के लिए और रैंक 4 टीम के लिए 50,000 का इनाम है। कैश प्राइज है, इन टोटल 8 लाख का कैश प्राइज है जो कि आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे रहे हैं तो आपके लिए गारंटीड स्कॉलरशिप तो आपको मिल ही रहा है। इसके सिवा टॉप 500 को अमेज़न गिफ्ट वाउचर्स भी दे रहे हैं। तो दोस्तों इसको आप मिस नहीं कर सकते, मेक श्योर आप इसका हिस्सा बने। पिंड कमेंट, जी हां, पहला जो कमेंट है जो आपको दिख रहा है उसमें जो लिंक दिख रहा है, आपको बस और बस उस पर जाना है, जाके उसे क्लिक करना है। तो दोस्तों इंडिया स्टेज 2 ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम एंटर कर चुका है। 7 अप्रैल 2026 को भारत ने अपने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसको आप तस्वीर में देख रहे हैं जो कलपक्कम में है, उसने क्रिटिकलिटी अचीव कर लिया है। यह बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अगर आप देखें तो इसके साथ भारत ऑफिशियली सेकंड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम में एंटर किया है। दोस्तों हमने इंडिजिनसली डोमेस्टिकली बनाया, डिजाइन भी किया, बिल्ड भी किया ये 500 मेगावाट का रिएक्टर भविनी। जी हां दोस्तों, भविनी ने इसे बनाया है और ये इंडिया की एंट्री हो रही है इसके साथ फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी में। ये पहला कमर्शियल स्केल पे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है आउटसाइड रशिया। वेस्ट ने बहुत ट्राई किया लेकिन फेल किया है। कारण क्या है दोस्तों उनके लिए? एक तो यूरेनियम डोमेस्टिकली अवेलेबल था, दूसरी तरफ न्यूक्लियर लॉबी थी जो कह रही थी कि नहीं इस तरफ नहीं जाना, और तीसरा सोडियम एज अ कूलेंट का जो इसमें इस्तेमाल होता है वो बड़ा टेरिफाइंग है। सोडियम अगर आप देखें तो हवा के साथ संपर्क में आता है तो उसमें आग लग जाती है, पानी के संपर्क में आता है तो एक्सप्लोड कर जाता है। और वैसे ही रशिया में भी जो उनका रिएक्टर है उसमें अब तक 27 सोडियम लीक हो चुके हैं, 14 सोडियम फायर्स हो चुके हैं 1980 से 1997 में, लेकिन रशिया ने इस रिएक्टर को कहीं ना कहीं चलाता रहा है वो। वही दोस्तों भारत ने वेस्ट की भी लर्निंग ली, रशिया की भी लर्निंग ली और उसके साथ हमने इस प्रोजेक्ट को आज आगे बढ़ाया है। दोस्तों अगर आप देखें तो भारत इसके साथ 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के स्टेज 2 में आ रहा है। तो क्या है 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम? दोस्तों टेक्निकली क्या है मैं आपको यहां पे दे चुका हूं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैं इसको सरल भाषा में आपको समझाता हूं। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, देखिए दोस्तों नेचर में हमें मिलता है यूरेनियम। यूरेनियम मिलता है नेचुरल यूरेनियम, जिसमें यूरेनियम के 2 आइसोटोप होते हैं, U235, U238। अब नेचुरली अगर आप देखें तो U238 99.3% होता है, केवल 0.7% U235 होता है। अब दोस्तों दोनों यूरेनियम ही हैं, लेकिन अंतर है। जो U235 होता है दोस्तों वो फिसाइल है, यानी वो चेन रिएक्शन करता है। वो U235 अगर आप सेपरेट करके अधिक क्वांटिटी में रखें तो वो स्वयं रेडियो एक्टिवली तेजी से डिके करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। उसके बगल में पानी रखिए, पानी गर्म होने लगेगा, उससे आप न्यूक्लियर बॉम्ब बनाइए, आप चाहे तो बिजली बनाइए। दोस्तों ये जो U235 है इसी को हम एनरिच करते हैं, यानी कि सेपरेट करते हैं, U235 जमा करते हैं। अब अगर आपका उद्देश्य बिजली बनाना है तो आप यदि 3 से 5% भी यूरेनियम एनरिचमेंट कर लेते हैं तो आपके लिए बिजली बनाने जितना काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका उद्देश्य बॉम्ब बनाना है तो आप 90% यूरेनियम एनरिचमेंट करते हैं। अब दोस्तों जितने भी हमारे यहां पे स्टेज 1 रिएक्टर्स हैं, फिर वो काकरापार हो गया, वैसे ही आप देखें तो रावत भाटा हो गया, ये सब स्टेज 1 रिएक्टर्स हैं। इनमें प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ये नेचुरल यूरेनियम थोड़ा एनरिच करके 3 से 5% डालते हैं, जो कि अधिकतम क्या है, जैसा आप देख सकते हैं यहां पे अधिकतम ये U238 है, थोड़ा सा ही U235 होता है। अब दोस्तों ये जब हेवी वाटर रिएक्टर में डाला जाता है तो इसका जो U238 है वो अगर U235 है जो नेचुरली फिसाइल है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उससे हम बिजली बना लेते हैं। और साथ में इसमें जो वेस्ट निकलता है वो डिप्लीटेड यूरेनियम है, अधिकतम U238 है, और साथ में प्लूटोनियम निकलता है। बेसिकली कुछ U238 जो है उसमें न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट जब होता है इस रिएक्टर के अंदर, उस वक्त वो ट्रांसम्यूट होकर प्लूटोनियम बन जाता है। सरल शब्दों में कहूं तो ये U238 थोड़ा प्लूटोनियम में तब्दील हो जाता है, बाकी अधिकतम डिप्लीटेड यूरेनियम इससे निकलता है। अब दोस्तों ये जो डिप्लीटेड यूरेनियम और साथ में जो प्लूटोनियम मिला, ये प्लूटोनियम हम धीरे धीरे जमा करते जाते हैं, प्लूटोनियम की संख्या बढ़ती जाती है, फिर ये प्लूटोनियम और डिप्लीटेड यूरेनियम का जो मिक्सचर है ये हमारे स्टेज 2 के रिएक्टर में जाता है। अब दोस्तों इसमें क्योंकि प्लूटोनियम जा रहा है तो प्लूटोनियम जो होता है वो नेचुरली फिसाइल है, ठीक वैसे ही जैसे U235 होता है, और उसके साथ ये प्लूटोनियम बनाता है बिजली, इससे बनती है बिजली।
साथ में दोस्तों अगर आप देखें तो क्योंकि हमने यहां पे डिप्लीटेड यूरेनियम डाला है जो कि U238 है, वो इस रिएक्टर में उसमें न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट होता है तो वो प्लूटोनियम 239 बन जाता है और इस वजह से इससे प्लूटोनियम बनती जाती है। जितनी बार डालेंगे उतनी बार प्लूटोनियम बनती जाएगी। ये प्लूटोनियम खाता है, प्लूटोनियम प्रोड्यूस करता है। कारण है ये डिप्लीटेड यूरेनियम प्लूटोनियम में कंटिन्यूअसली कन्वर्ट हो रहा है, साथ साथ बिजली बन रही है। दोस्तों इसके साथ टुवर्ड्स द लेटर स्टेज हम इस रिएक्टर में क्या करेंगे, थोरियम डालेंगे। थोरियम दोस्तों बड़ा ही साधारण सा दिखने वाला, अगर आप देखें तो केरला के, तमिलनाडु के सैंड्स में, समुद्र किनारे मिलता है। ऐसे नेचुरली फिसाइल नहीं है, लोग उसे हाथ से निकालते हैं, छानते हैं, सेपरेट करते हैं, फिर जाके अगर आप देखें तो उसकी प्रॉपर माइनिंग होती है, फिर फर्दर सेपरेशन होता है। लेकिन आप उसे यूज कर सकते हैं, हाथ से भी लोग उठाते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये थोरियम जब प्लूटोनियम के साथ यहां पे इस रिएक्टर में कंट्रोल्ड तरीके से डाला जाता है तो ये थोरियम तब्दील हो जाता है, 232 थोरियम जो है वो U233 में तब्दील हो जाता है और ये वापस हो जाता है नेचुरली फिसाइल। अब दोस्तों स्टेज 3 में हम क्या करेंगे, यहां पे स्टेज 2 में ये प्लूटोनियम से बिजली बनती जा रही है, थोरियम डाल रहे हैं, U233 बनता जाएगा। ये U233 हम जमा करते जाएंगे, जब काफी हो जाएगा तब इसको हम अपने स्पेशलाइज स्टेज 3 के रिएक्टर में डालेंगे। ये U233 जब इसमें हम डालेंगे तो ये नेचुरली फिसाइल है, ये बनाएगा बिजली। डालेंगे थोरियम, वो थोरियम तब्दील होगा और इसमें अगर आप देखें तो U233 बनता ही जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे यहां पे थोरियम से U233 बना, यहां भी थोरियम से U233 बनता रहेगा जो कि बिजली भी बनाएगा। थोरियम डालते जाएंगे जो कि हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई है, वो डालते जाएंगे, U233 बनती जाएगी, अनलिमिटेड बिजली बनती रहेगी। कहा जाता है हमारे पास इतना थोरियम है कि 700 साल तक हम बिजली केवल इस प्रकार के रिएक्टर से बना सकते हैं। दोस्तों ये है होली ग्रेल। भारत जिससे कहीं ना कहीं सिविलाइजेशनल डोमिनेंस पाने वाला है वो इसी प्रकार के रिएक्टर से होने वाला है। यहां पे दोस्तों कमाल की बात क्या है, स्टेज 2 में जैसा आप देख रहे हैं यहां पे और क्या बन रहा है, यहां पे दोस्तों प्लूटोनियम भी बन रहा है। कंटिन्यूअसली प्लूटोनियम डाल रहे हैं, प्लूटोनियम बनता जा रहा है, प्लूटोनियम बनता जाएगा डिप्लीटेड यूरेनियम से। तो आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो प्लूटोनियम जमा कर सकते हैं। ये प्लूटोनियम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लूटोनियम से न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, फिजन वाला भी, फ्यूजन वाला भी। फिजन बॉम्ब दोस्तों आज के टाइम में जितने भी मॉडर्न बॉम्ब्स हैं सब प्लूटोनियम बॉम्ब होते हैं। यूरेनियम बॉम्ब कहीं ना कहीं पुराना हो गया है, आजकल सब प्लूटोनियम बॉम्ब यूज करते हैं। जो कि फैट मैन था, जो यूएस ने जापान के ऊपर यूज किया था, वो प्लूटोनियम बॉम्ब था। उसके बाद दोस्तों हाइड्रोजन बॉम्ब भी अगर आप देखें तो उसमें भी प्लूटोनियम का ही कोर होता है, जो फर्स्ट स्टेज रिएक्शन होता है। फिर हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है जिसमें अगर आप देखें तो हीलियम बनता है, फर्दर एनर्जी जनरेट करता है, या आप बॉम्ब के लिए कर रहे हैं तो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी वो फर्दर जनरेट करता है। दोस्तों यहां पे क्योंकि हम प्लूटोनियम बना रहे हैं तो आइए जरा जानते हैं प्लूटोनियम के क्या आंकड़े हैं भारत में। देखिए दोस्तों अगर हम देखिए, भारत ने ऑफिशियली कभी नहीं बताया कितना प्लूटोनियम है, लेकिन जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है एज पर वेस्टर्न मीडिया, उसको यहां पे मैं कोट कर रहा हूं। वेपन ग्रेड प्लूटोनियम अगर आप देखें तो भारत के पास उसमें 700 केजी है। वेपन ग्रेड प्लूटोनियम में क्या होता है, प्लूटोनियम 239 ज्यादा होता है, प्लूटोनियम 240 आइसोटोप कम होता है। तो ये जो वेपन ग्रेड प्लूटोनियम है हमारे पास 700 केजी है, जो कि 130 से 210 न्यूक्लियर वॉरहेड बना सकता है। रिएक्टर ग्रेड प्लूटोनियम जिसमें प्लूटोनियम 240 आइसोटोप ज्यादा होता है, वो हमारे पास 10 से 11 टन है। अब दोस्तों यहां पे इंडिया कितना इस वक्त प्लूटोनियम प्रोड्यूस कर रहा है, तो 400-500 केजी रिएक्टर ग्रेड प्लूटोनियम हम हर साल बनाते हैं अपने स्टेज 1 के नॉन IAEA रिएक्टर से। जैसा आप देख रहे हैं नेचुरल यूरेनियम डाला, प्लूटोनियम बना। अब दोस्तों ये रिएक्टर ग्रेड है, वेपन्स ग्रेड प्रोडक्शन अभी नहीं हो रहा है। हमारे पास एक समय में डेडिकेटेड फास्ट ब्रीडर था, लेकिन अभी हमारे पास काफी प्लूटोनियम हो गया है तो हम उस प्रकार से उस स्केल पे प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं ऑफिशियली। अब दोस्तों प्लूटोनियम फ्यूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो स्टेज 2 आया है, ये कैसे गेम बदलने वाला है जरा देखिए। नेट प्रोडक्शन पोटेंशियल, एक प्लूटोनियम फ्यूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से हम हर साल 150 केजी तक वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम बना सकते हैं। और दोस्तों एक बॉम्ब बनाने में 4 केजी यूरेनियम लगता है, तो करीबन करीब आप पकड़ लीजिए 35 न्यूक्लियर बॉम्ब हम हर साल बना सकते हैं केवल एक प्लूटोनियम फ्यूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम तो है ना अहिंसा के पुजारी हैं, तो हमारा पर्पस है हाई प्योरिटी प्लूटोनियम 239 बनाएंगे, जो कि अगर आप देखें तो कहां यूज किया जाएगा, तो रिएक्टर ग्रेड हम यूज करने वाले हैं। हाई प्योरिटी प्लूटोनियम 239 नहीं बनाएंगे, हाइयर प्लूटोनियम 240 बनाएंगे, तो रिएक्टर ग्रेड वाला प्लूटोनियम हम बनाने वाले हैं। दोस्तों वैसे आप उसी रिएक्टर से जैसा प्लूटोनियम चाहे वैसा बना सकते हैं। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, आपको बेसिकली करना क्या होता है, जो ब्लैंकेट है जो कि आप डाल रहे हैं वो आप ऐसे मैनेज करते हैं कि आपको कौन सा प्लूटोनियम चाहिए, उसके हिसाब से आप रिएक्टर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इंडिया दोस्तों 2 और 500 से 600 मेगावाट का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आने वाले दिनों में कल्पक्कम में लगाने वाला है, तो इसके साथ 4 से 6 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हमारे हो जाएंगे। तो ये इतना है कि हम जितना प्लूटोनियम चाहें उतना बना सकते हैं। लेकिन ये प्लूटोनियम हम क्यों बना रहे हैं,
क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारा पर्पस है ये प्लूटोनियम बनाना, पर्पस नहीं है प्लूटोनियम फ्यूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का, बल्कि पर्पस क्या है, यूरेनियम 233 बनाना। तो इसीलिए इसको हम वैसे ही ऑप्टिमाइज करने वाले हैं कि U233 ज्यादा बने। प्लूटोनियम बन रहा है साथ में, ठीक है, लेकिन हमें वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम नहीं बनाना ऑफिशियली। बाकी आप समझदार हैं। स्टेज 3 के लिए डिटेल्स क्या है, आइए जरा आप जानते हैं। स्टेज 2 हो गया, तो अब स्टेज 3 में क्या होगा। देखिए दोस्तों, स्टेज 3 अभी डेवलपमेंट फेज में है। फ्लैगशिप डिजाइन ऑलरेडी यहां पे आपको दिख रहा है, एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर है, बार्क ने जो बनाया है, जो कि थोरियम का इस्तेमाल करने वाला है। इंडिया दोस्तों ऑलरेडी कामिनी रिसर्च रिएक्टर ऑपरेट करता है कलपक्कम में। एकमात्र रिएक्टर है वर्ल्ड वाइड जो कि U233 एज अ फ्यूल यूज कर रहा है, यानी कि U233 फ्यूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का प्रोटोटाइप एक एक्सपेरिमेंटल लेवल पे हमारा बना हुआ है कामिनी रिसर्च रिएक्टर में। हालांकि उसको ऑप्टिमाइज करना है कि ज्यादा बिजली कैसे उससे प्रोड्यूस हो, तो उस पर काम भी चल रहा है। बाकी दोस्तों अन्य और कंसेप्ट है कि हम स्टेज 3 में इंडियन मोल्टन सॉल्ट ब्रीडर रिएक्टर का भी इस्तेमाल करेंगे, इसमें और भी अधिक थोरियम यूटिलाइजेशन होगा। तो अभी क्या है दोस्तों, ये प्लानिंग फेज में है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। टाइम क्यों है, क्योंकि स्टेज 2 से स्टेज 3 में जाने में दोस्तों टाइम लगेगा। हमें 70 साल लगे स्टेज 1 से स्टेज 2 में जाने में। हमारा ऑफिशियल रोड मैप क्या है, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर यूज करेंगे स्टेज 1 में, 100 गीगावाट की ये बिजली बनाएगा बाई 2047। इस वक्त अगर आप देखें तो 5 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं। स्टेज 2 में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर फ्लीट 5 गीगावाट का बनाएंगे। इतना काफी होगा कि हम थोरियम प्रोड्यूस, इससे हम प्लूटोनियम प्रोड्यूस कर सके, कि स्टेज 3 में फर्दर जा सके। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो U233 को हम अगर आप देखें तो थोरियम ब्लैंकेट में डाल के उसमें हम क्या करते हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्टेज 2 में प्रोड्यूस करते हैं। जैसा आप यहां पे देख सकते हैं, बेसिकली क्या हो रहा है, हमें U233 ज्यादा से ज्यादा बनाना है। अब दोस्तों ये U233 जो बन रहा है, ये सफिशिएंट क्वांटिटी में बना के हमें जमा करना है, तभी तो स्टेज 3 में यूज करेंगे। तो यहां पे हमें जानना होगा, अगर हम देखें तो इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। ये जो प्लूटोनियम फ्यूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जो कि अभी क्रिटिकलिटी अचीव किया है, भविष्य में और भी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आएंगे, ये धीरे धीरे U233 प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। लेकिन इसमें आपको जानना होगा कि जो डबलिंग टाइम है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ब्रीडर है, ये प्लूटोनियम खाया, प्लूटोनियम प्रोड्यूस किया, साथ में अगर आप देखें तो U233 प्रोड्यूस करता है। तो ये जो U233 बना रहा है, ये बनाने का साइकिल लंबा है। थोरियम डाला, U233 बना, वो साइकिल लंबा है, 30 से 40 साल लगने वाला है कंटिन्यूअस U233 प्रोडक्शन में। तब जाके कहीं हमारे पास इतना स्टॉक पाइल हो जाएगा U233 का कि हम प्रैक्टिकली कमर्शियल रिएक्टर स्टार्ट कर सके। तो ये दोस्तों टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तभी मैंने कहा ये सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट है। ये सरकार आएगी, सरकार जाएगी, पॉलिसीज बदलेगी, लेकिन ये प्रोजेक्ट चल रहा है क्योंकि ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, भारत के एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए है, क्योंकि ये थोरियम को एज अ फ्यूल यूज करने वाला है। दुनिया में अगर आप देखें तो 16 से 17% थोरियम भारत के पास है। भारत में अगर आप देखें तो ये जो केरला से लेके, तमिलनाडु से लेके, आंध्रा से लेके ओडिशा तक आप जो देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा कोस्टल बेल्ट जो है, यहां पे थोरियम हमें मिलता है। तो थोरियम का मोर और लेस हमारे पास इतना सप्लाई है कि हम 700 साल तक अपनी एनर्जी सिक्योरिटी बिना किसी और की तरफ देखे भी पूरी कर सकते हैं। और इसीलिए ये प्रोजेक्ट जब स्टेज 2 में जा रहा है, तो आज हर भारतीय को कहीं ना कहीं हमारे भारत के जो हमारी इंजीनियरिंग प्रोग्रेस है, उस पर गर्व करना चाहिए।